बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कुछ टर्म्स इस्तेमाल हुई थी, ये पेपर में आ सकती हैं। ये टेबुलेशन, डिसेमिनेशन, ट्रांसमिशन, एक्सपीडिशियस, काउंटिंग, ये तो सिंपल है। दो टर्म्स हैं, डिसेमिनेशन और टेबुलेशन। ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर आप पढ़ रहे हैं इलेक्शन एक्ट को थॉरोली तो ये आपको पता होगा कि डिसेमिनेशन और टेबुलेशन का मतलब क्या होता है। कमेंट्स में बताएं। अगर कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, मुझे बता देंगे कि सर आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, सेक्शन 13 तक हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। अब 14, 15 और 16, इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आ सकते हैं, उन उन चीजों को हमने डिस्कस करना है। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। सेक्शन 14 डील करता है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान से क्या मुराद है? कमीशन ने एक प्लान करना है। कमीशन ने एक्शन प्लान को हम डिफाइन कर रहे हैं कि कमीशन, अब कमीशन क्या है? अगर आपने डेफिनेशन क्लॉज को अच्छी तरह से पढ़ा है तो फिर आपको पता होगा कि कमीशन क्या है। कमीशन ने एट लीस्ट 4 मंथ्स बिफोर, ये आपका एमसीक्यूज है, एट लीस्ट 4 मंथ्स बिफोर द जनरल इलेक्शन क्या करना है? प्रिपेयर करना है कंप्रीहेंसिव एक्शन प्लान। क्या करना है जी? कंप्रीहेंसिव एक्शन प्लान प्रिपेयर करना है। किस पर्पस के लिए? उसमें करना क्या है जी? उसमें करना है जी डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का आगे कंप्लीट चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। अभी अगर आप बताना चाहते हैं तो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि डिलिमिटेशन का क्या मतलब है। डिलिमिटेशन, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, क्या होता है जी? बताएं। रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स क्या होती हैं? एनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। ये एक कंप्लीट लिस्ट है सेक्शन 14 में, वो सारी नहीं करनी, जो मैंने आपको करवा दी है ये कर लें। साथ में इन्होंने क्या करना है जी? अपॉइंटमेंट करनी है एंड ट्रेनिंग देनी है जी डीआरओ, आरओ एक्स्ट्रा इनको। तो इसको आपने ये पॉइंट्स निकालने हैं सेक्शन 14 में से, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं और आपको बता दिए हैं। यहाँ से कोई एमसीक्यूज बन सकता है। सेक्शन 15 कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स डील करता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक रेलिवेंट आर्टिकल है 225। ये कमेंट्स में बताएं जी, आर्टिकल 225 क्या है? अगर ये मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि मैं देखूंगा आप लोगों का इंटरेस्ट कि किस तरह से पढ़ रहे हैं, फिर उस तरह से मैं आगे मैं मेहनत करूंगा आपको पढ़ाने की। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, आप ये पेपर पास करना चाहते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट आपसे डबल होगा कि आपको पेपर पास करवाऊं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप लोगों ने अप्लाई किया है और जाके पेपर में बैठना है, तो फिर मैं भी उस हिसाब से ही आपको, अब मैं क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मैं अभी ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं, आप लोगों का इंटरेस्ट देखूंगा, फिर मैं आऊंगा इस तरफ। अच्छा जी, कंप्लेंट से मुराद है एनी एग्रीव्ड पर्सन। एनी एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन जो होगा, किससे एग्रीव्ड होगा? एनी डिसीजन, एक्शन और डायरेक्शन, कौन किसकी? मेड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू कमीशन। ये आपका एमसीक्यूज बनेगा स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट बनाएगा कि जो एग्रीव्ड पर्सन होगा किसी डिसीजन, एक्शन या डायरेक्शन से, वो एग्रीव्ड किस से होगा? वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी से होगा जो कमीशन ने बनाई होगी, जो कमीशन की कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होगी उनका कोई डिसीजन, एक्शन और डायरेक्शन, या आर एनी एक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक्शन, या किसी कैंडिडेट का इन वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो अब वो क्या कर सकता है जी? सबमिट अ कंप्लेंट
to the commission within 15 days of such decision or action। अब इसके साथ आपने पढ़ना है आर्टिकल 225 को, और कमीशन ने ये कंप्लेंट डिसाइड करनी है विद इन 30 डेज। कंप्लेंट फाइल करने की लिमिटेशन है 15 डेज, और कमीशन ने उस कंप्लेंट को डिसाइड करना है विद इन 30 डेज। तो कंप्लेंट का सेक्शन 15 है, सेक्शन याद रखना है, आर्टिकल 225 इसको साथ मिला के पढ़ना है, और इसमें जो लिमिटेशंस बताई गई हैं वो आपने अच्छी तरह से करनी है। एग्रीव्ड पर्सन किससे एग्रीव्ड होगा? एनी एग्रीव्ड पर्सन, किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो कमीशन की सबऑर्डिनेट होगी, उसका कोई डिसीजन, एक्शन और डायरेक्शन जो होगा उससे, तो वो क्या कर सकता है? सबमिट कर सकता है कंप्लेंट कमीशन विद इन 15 डेज, और 30 डेज में कमीशन ने डिसाइड करना है। सेक्शन 16, कमीशन ने सबमिट करनी है जी एनुअल रिपोर्ट। अब इसमें आपने ये 90 डेज का पीरियड याद रखना है कि 90 डेज के अंदर कब से शुरू होंगे? आफ्टर द एंड ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर, साल के खत्म होने के 90 दिन के अंदर अंदर कमीशन ने जो एक्टिविटीज की हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश करनी है, सबमिट करनी है एनुअल रिपोर्ट। चैप्टर 2 इलेक्शन एक्ट का हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो करवा चुका हूं उसको अच्छी तरह से करें, अपने नोट्स बनाएं, और मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो करें। अब अगर जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं उनके लिए एक लिमिटेड हमने ऑनलाइन क्लास का स्टार्ट करवाया है कि 15 से 20 स्टूडेंट्स तक हम पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने से मुराद ये है कि मैं यूट्यूब पर जो लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड कर रहा हूँ वो उससे तो सारे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो 15 से 20 स्टूडेंट्स हम ऑनलाइन क्लासेस में ले रहे हैं उनके लिए ये है कि उनका हमने टेस्ट भी चेक करने हैं, उनको पूरा टाइम देना है, साथ में उनका जीके का पेपर पोर्शन जो है वो भी करवाना है, और रेलिवेंट पोर्शन जो भी सिलेबस से रिलेटेड है लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट हमने उसको करवाना है तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर, ये हमारा प्लान है। और कल या परसों से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 10 स्टूडेंट हैं हमारे पास ऑलरेडी जो रजिस्टर हुए हैं, 5 स्टूडेंट रह गए हैं। जैसे 5 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो जाएंगे तो हम इन क्लासेस का आगाज़ भी कर देंगे। तो वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो पहले 5 स्टूडेंट आ जाएंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन हम करेंगे।